हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अंग्रेजी वाक्यों में नाउन के प्रयोग के संबंधी नियम की। तो रूल्स ऑफ नाउन के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन और नंबर से संबंधित रूल्स के बारे में। तो इसी के अंतर्गत अब तक हमने रूल नंबर 2 तक की बात कर ली। आज हम इसके आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। स्टूडेंट्स, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर जैसे लगते हैं, परंतु अगर इनका अर्थ निकाला जाए तो ये प्लूरल होते हैं। अतः इनके साथ हमेशा जो है प्लूरल वर्ब आती है, जैसे कैटल, जेंट्री, पाउल्ट्री, पीपुल, पब्लिक, पुलिस, मिलिट्री, वर्मिन इत्यादि। और इनको प्लूरल बनाने के लिए इनके अंत में हम एस या ईएस नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, पशु मैदान में चर रहे हैं, तो इसका ट्रांसलेशन होगा कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। स्टूडेंट्स, पशु की संख्या नहीं दी गई है, इसका मतलब है पशु, ढेर सारे पशु जो हैं मैदान में चर रहे हैं। तो पशु का अंग्रेजी होता है कैटल। कैटल जो है ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयोग में आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। तो यहाँ पे पुलिस का अर्थ जो है सिंगुलर न होकर के प्लूरल होगा, तो इसीलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब कौन सी प्रयुक्त होगी? हैव का प्रयोग होगा। यहाँ पे प्लूरल वर्ब हैव आया है, जबकि पहले उदाहरण में प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग हुआ है। किसके साथ? कैटल के साथ। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। अमेरिका के लोग अमीर हैं, तो इसका ट्रांसलेशन होगा द पीपुल ऑफ अमेरिका आर रिच। तो हम जानते हैं कि पीपुल का प्रयोग वाक्य में हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, तो इसीलिए पीपुल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, फिर चाहे वो किसी भी टेंस में हो। तो यहाँ पे चूंकि प्रेजेंट टेंस में वाक्य है, तो इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग हुआ है। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। इस शहर के सभ्य लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाता है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा द जेंट्री ऑफ दिस सिटी आर नॉट इन्वाइटेड। तो यहाँ पे जेंट्री किसके लिए आया है? जेंट्री का प्रयोग यहाँ पे सभ्य लोगों या सज्जन लोगों के लिए हुआ है। तो जेंट्री चूंकि प्लूरल नाउन है, तो इसीलिए जेंट्री के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जेंट्री के साथ प्लूरल वर्ब कौन सा है? आर है। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 4 का। रूल नंबर 4 क्या है? यदि कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप का बोध हो तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तथा यदि कलेक्टिव नाउन भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। फॉर एग्जाम्पल, समित इस बिंदु पर एक थी। तो यहाँ पे समित जो है ये कलेक्टिव नाउन के रूप में आया है, और समित का इंग्लिश होता है कमिटी। तो इसका ट्रांसलेशन होगा द कमिटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट, यानी कमेटी जो है इस बिंदु पर एक थी। तो कमिटी यहाँ पे सिंगुलर नाउन के रूप में आया है, तो इसलिए यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या है? वाज है, और कमेटी से हमें एक सामूहिक रूप का बोध हो रहा है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, समिति एक बिंदु पर विभाजित थी। तो इसका ट्रांसलेशन होगा द कमिटी वेयर डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। तो यहाँ पे कमिटी जो है कलेक्टिव नाउन है, और कमिटी जो है भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित हो गई है, तो इसीलिए कमिटी के साथ यहाँ पे प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।